यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ए टू जेड मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं कलयुग के राजा के कोप से बचना है तो भारत के इन मंदिरों का करे दर्शन। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो। कुंडली के 9 ग्रहों में जिसे कलयुग का राजा माना गया है वह है राहु। राहु केतु को छाया ग्रह की संज्ञा दी गई है। ऐसे में राहु केतु अगर किसी की कुंडली में उच्च स्थिति से हो तो वह अप्रत्याशित सफलता लाभ प्रदान करते हैं, जातक को राजयोग जैसा सुख प्राप्त कराते हैं। वहीं अगर राहु की खराब स्थिति हो तो वह इच्छाओं, भ्रम, डर, छल आदि से जातक का जीवन बर्बाद कर देते हैं। ऐसे में राहु को कलयुग का राजा माना गया है क्योंकि कलयुग की प्रमुख विशेषताएं इच्छाओं, भ्रम, भौतिकवाद, छल की अधिकता अधिक होती है। इसके साथ ही इस युग में अराजकता, महत्वाकांक्षा, सांसारिक लाभ की खोज लोगों की प्राथमिकता होती है, जो राहु के भी लक्षण हैं। ऐसे में राहु की दशा, अंतर्दशा, पर्यतंत्र दशा के साथ ही कुंडली में खराब राहु के होने पर आदमी का जीवन कष्टों से भ्रम, स्थिति, स्वास्थ्य हानि, क्लेश, धन हानि, पारिवारिक सुख में कमी, संतान सुख में कमी, जिद्दी स्वभाव, कैरियर बुरी तरह से डिस्टर्ब होना, अपनों से धोखा जैसी स्थिति पैदा होती है। ऐसे में इससे उभरने के लिए राहु की शांति का उपाय जरूरी है। वैसे राहु की अधिष्ठात्री देवी जिसकी पूजा करने से हमें इन कष्टों से मुक्ति मिल सकती है वह है माँ सरस्वती। इसके अलावा राहु जनित कष्ट से मुक्ति के लिए भगवान शिव, भगवान गणेश, हनुमान जी, भगवान विष्णु की पूजा करना भी श्रेष्ठ कर माना जाता है। वैसे शिव की पूजा से सभी ग्रहों की विपरीत दशाओं से मुक्ति पाई जा सकती है। ऐसे में भारत में राहु की पूजा के लिए कुछ गिने चुने मंदिर हैं, जिसमें से एक मंदिर तो ऐसा है जिसे राहु मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने जब अमृत पान के बाद राक्षस स्वर भानु का सिर धड़ से सुदर्शन चक्र से काटकर अलग कर दिया था, तो उसका सिर जिस स्थान पर गिरा वहीं पर यह मंदिर स्थित है। यह राहु मंदिर देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी जिले के थलीसैंण ब्लॉक में पड़ने वाले पेठानी गांव में स्थित है। वैसे इसे एकलौता राहु मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में राहु की पूजा भगवान शिव के साथ होती है। इसके साथ ही इस मंदिर को इंद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि भगवान इंद्र ने राजपाट छिड़ जाने के बाद यहाँ महादेव की कठोर तपस्या की थी, फिर से अपना राजपाट पाया था। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि अगर यहाँ पर किसी वजह से राहु का पूजन बाधित किया जाता है तो भगवान शिव उससे नाराज हो जाते हैं। यह मंदिर 2 नदियों के संगम पर स्थित है। इस मंदिर के पूर्वी पश्चिम भाग में नायर नदियों का संगम है। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों ने करवाया था। अपनी स्वर्गारोहणी के दौरान राहु की दशा से मुक्ति पाने के लिए इस स्थान पर पांडवों ने राहु देव शिव की आराधना की थी। इसके साथ ही यह भी प्रचलित है कि आदि शंकराचार्य जब हिमालय की यात्रा के दौरान इस स्थान पर पहुँचे तो उन्होंने महसूस किया कि इस स्थान पर राहु का प्रकोप है, जिसके बाद उन्होंने वहाँ पर एक मंदिर की स्थापना की। इस मंदिर में भगवान शिव के साथ राहु की प्रतिमा स्थापित की गई है। मंदिर की दीवार पर राहु के कटे सिर के साथ साथ भगवान विष्णु के सुदर्शन की कारीगरी भी की गई है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु द्वारा राहु का सिर कटे जाने के बाद यहाँ पत्थरों के नीचे राहु का सिर दबा हुआ है। वह स्थान मंदिर से नीचे 50 मीटर की दूरी पर स्थित है, जो 2 नदियों के संगम पर है, जहाँ एक शिलाखंड है जिसे राहु शिला के नाम से जाना जाता है। यहाँ जिन 2 नदियों का संगम है उसमें उर्मिका नवालिका यानी पश्चिमी नायर नदी के नाम से जानी जाती है। यह नदी यहाँ संगम के बाद आगे बढ़कर स्लोगाइड नदी अर्थात रतवाहिनी नदी के नाम से जानी जाती है। ऐसे उत्तर दक्षिण भारत दोनों में ही राहु के मंदिर स्थित है, जहाँ लोग राहु दोष से मुक्ति के लिए पूजा कराते हैं। लेकिन उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पेठानी गांव में स्थित इस मंदिर को राहु मंदिर के रूप में पूरी दुनिया में मान्यता मिली हुई है। इसका जिक्र स्कंद पुराण, राहु पुराण में भी पढ़ने को मिलता है। इसके साथ ही राहु का एक मंदिर भारत के दक्षिण राज्य तमिलनाडु के कुंभकोणम के बाहरी इलाके में थिरुनागेश्वरम गाँव में स्थित है। थिरुनागेश्वरम मंदिर, जिसे राहु के मंदिर के नाम से जाना जाता है, यह भगवान शिव को समर्पित है। एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। यह मंदिर नवग्रह स्थलम खासकर राहु से जुड़ा हुआ है। मंदिर में शिवलिंग स्थापित है जिसे नगनाथर के रूप में पूजा जाता है। भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती, जिन्हें पीर सूदी के रूप से यहाँ पूजा जाता है, माना जाता है कि चोल काल में इसका निर्माण हुआ था। इस मंदिर में 4 विस्तृत गोपुरम है। यहाँ प्रमुख मंदिर नागनाथर शिव, राहु, पीर सूदी, अमन, पार्वती के नाम है। कुंभकोणम या कुंभकोणम भारत के तमिलनाडु राज्य के तंजावुर जिले में स्थित एक नगर है। यह अपने मंदिरों, तालाबों, 12 साल
कुंभ मेले के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर ब्रह्मा मंदिर भी है। कुंभकोणम उत्तर में, कावेरी नदी दक्षिण में, अरसलार नदी के बीच बसा हुआ है। वहीं दक्षिण भारत में राहु की पूजा के लिए एक मंदिर प्रसिद्ध है जहाँ राहु केतु का दोष एक साथ मिटता है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है, जिसे श्री कालहस्ती मंदिर के नाम से प्रसिद्धि मिली हुई है। यह राहु केतु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ केतु के साथ राहु की पूजा भी की जाती है। बता दें कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पास पेन्नार नदी की शाखा स्वर्णमुखी नदी के तट के पास श्री कालहस्ती मंदिर है। इस मंदिर में कई शिवलिंग स्थापित है। यहाँ स्थित शिवलिंग है उसे दक्षिण के पंचतत्व लिंगों में वायु तत्व लिंग माना जाता है, यानी कि इसकी पूजा के समय पुजारी भी यहाँ पर लिंग का स्पर्श नहीं कर सकते। ऐसे में मूर्ति के पास स्थापित स्वर्ण पट पर शिवलिंग के लिए फूलमाला इत्यादि चढ़ाई जाती है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ प्रभु कालहस्तीवर के दर्शन अर्जुन ने किए थे। यहाँ शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 4 फीट है। ओके गाइस, आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय।